कलेक्टर विष्णु शर्मा पर लगा आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप। विधायक अनीता बघेल ने लगाया खुला आरोप। कहा शिकायत देने के बाद भी जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज भाजपा की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसको संबोधित करने के लिए विधायक अनीता बघेल, देहात जिलाध्यक्ष बीपी सारस्वत, मोहित जैन और रचित कच्छावा उपस्थित हुए। सबसे पहले बीपी सारस्वत और अनीता बघेल ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का खुला आरोप लगाया। अनीता बघेल ने कहा कि कल रिजू झुंझुनवाला के नामांकन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशी के साथ कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए। इतना ही नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी के कमरे से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस जनों ने कांग्रेस के नारे भी लगाए, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर मीडिया ने जब विष्णु शर्मा से बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है, जबकि भाजपा का कहना है कि हमने शिकायत भी करी है और हमारे पास उसकी रसीद भी पड़ी है। इसके बाद अनीता बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 8,000 देते हुए कहा कि रिजू झुंझुनवाला एक भारी प्रत्याशी है, जिसको कांग्रेस ने केवल धन बल के आधार पर अजमेर से उतारा है, जबकि कांग्रेस जानती है कि रिजू अजमेर से हार कर जाएंगे। जी, मैं आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूँ। श्रीमती अनीता बघेल हमारे बीच में हैं, हमारे मीडिया के मोहित जी और रचित जी हमारे बीच में हैं। मैं आप लोगों के ध्यान में 2-3 बातें लाना चाह रहा हूँ। कल कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन हुआ था और उसमें मुख्यमंत्री जी सहित बहुत वरिष्ठ नेता आए। जिस तरह से साधनों का दुरुपयोग किया, आंगनबाड़ी और नरेगा की मजदूरों को, महिलाओं को यहाँ पर लाकर बिठाया और बहुत 50,000 60,000 की डींगे उन्होंने हाँकी थी, पर बहुत की जनता ने उनको दिया और उनकी संख्या भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा और नामांकन सभा से बहुत कम रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आचार संहिता का जिस तरह उल्लंघन हुआ और प्रशासन बिल्कुल जिस तरह से उनके वाहन आए और उनके ऊपर जिस तरह से पोस्टर लगे हुए थे, अगर ईमानदारी से अगर प्रशासन ने उनकी वीडियोग्राफी की है और उसका पैसा अगर जोड़ा जाता है तो वो बहुत बड़ा पैसा बनता है भोजन का और गाड़ियों का। एक आचार संहिता का उल्लंघन जिसकी शिकायत आज हम करने जा रहे हैं वो हुआ। देखिए, आज हमने प्रेस वार्ता बुलाने का जो मोटा कारण था वो ये था कि कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा और जिस तरह से सरकारी साधनों का दुरुपयोग हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और हमने ये बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के इन उम्मीदवार को जिताओगे तो ये आते जाते रहेंगे, मतलब वो खुद मानते हैं कि वो अजमेर में नहीं रहने वाले, पर मैं ये बता रहा हूँ कि वो जीतने वाले भी नहीं हैं और उनका कोई नाम न कोई भीलवाड़ा में न कोई यहाँ, वो भीलवाड़ा में भी नहीं रहते हैं। और हमारा ये है कि एक और वो जिस तरह का पाठ पढ़ा रहे थे रघु शर्मा जी के लिए मेरा ये कहना है कि 1 साल वो सांसद रहे, जनता ने बहुत मन से चुना होगा, 1 साल भी उनका कार्यकाल कोई बहुत संतोषजनक नहीं रहा, पर वो रणछोड़ दास क्यों बने? उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, उनको नहीं लड़ना चाहिए तो सचिन पायलट को लड़ना चाहिए था। एक बार ही तो हारे थे सचिन पायलट, दूसरी बार हारने के लिए कांग्रेस के लिए बलिदान करना चाहिए था उनको। पर ये दोनों ने मिलकर इस रिजू झुंझुनवाला जी को एक मोहरा बनाया। वो भी नहीं चाहते थे, वो भी नहीं चाहते थे, दोनों ने कहा कि ये मिल रहा है, ये भीलवाड़ा से टिकट मांग रहा है, इसको अजमेर से दे दो। अजमेर की जनता अपना मानस बना चुकी है, हम स्थानीय उम्मीदवार को देंगे, एक ईमानदार, कर्मठ और निष्ठावान व्यक्ति को देंगे और जिसको परख लिया। अजमेर जिले की एक विधानसभा से वो 2 बार विधायक रहे और जिस तरह का वो सज्जन और एक सहज आदमी है, वो चुनाव जीतने जा रहा है। और दूसरा ये कि कांग्रेस में सिर फुटबॉल है, कांग्रेस में लोग आए नहीं, कांग्रेस के लोग नाराज़ हैं इनसे और इनके नॉमिनेशन में ये साबित हो गया। वैसे तो कांग्रेस मीटिंग करती नहीं है, पर ये मजबूरी में करनी पड़ती है। हर मीटिंग में जूते चलते हैं इनके। रघु शर्मा जी बाहर अंदर वार्ता कर रहे थे कि अच्छे से रहना है, बाहर एक दिखना है, और बाहर पता ही नहीं था कि जूते चल गए आपस में। क्या मानते हो वहाँ पर पानी की भी बहुत कमी थी? पानी पब्लिक वो तो अब उनका इंटरनल मामला है। अरे वहाँ क्या पानी की कमी होगी? पूरे जांच एजेंसियां खुद उसका जांच कर रही है, उनकी शिकायतें हो चुकी हैं, जांच कर रही है, जांच में सबके सामने आ जाएगी। जांच हुई है तभी ये सारी चीजें। कल जिला कलेक्टर से बात हुई थी शाम के समय, जब उन्होंने कहा हमें कोई लिखित में कोई शिकायत हमारे पास शिकायत की है हमने और हमने उसकी रसीद भी ली है, प्राप्ति रसीद भी ली है हमने शिकायत की, तो वो गलत नहीं है प्राप्ति रसीद, उन्होंने खुद ने रसीद दी हमारी शिकायत पर। और ये प्रमाण नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी पक्षपात करते हैं, ये प्रमाण है कि हमारी शिकायत है, हमारे पास रसीद है, पर वो कह रहे हैं मेरे को शिकायत नहीं मिली। ये ऑफिस का मिसमैनेजमेंट है उनका, या वो मिले हुए हैं।
हमारे पास रसीद है, फिर कैसे शिकायत नहीं हुई? कलेक्टर ने बोला कि शिकायत मिलेगी तो मैं इस पर कार्रवाई। हम शिकायत कर चुके हैं। रसीद है कलेक्टर की हमारे मानसिकता पास। ठीक नहीं आपने है। कितने बजे करीब शिकायत की? 1:29 पर। तब आज कल 1:29 पर फ़ोन भी किया था कलेक्टर साहब को। हमारे जो मुख्य चुनाव अभिकर्ता है श्री कृष्ण गोपाल जोशी जी ने दूरभाष पर सूचना भी दी, और उसके 1:32 पर प्रशांत जी यादव जो एडवोकेट है, मनोज डीडवाणिया जी, उनके साथ में वकीलों का शिष्टमंडल गया था और लिखित में शिकायत दे के आया था। रिसिप्ट है वो आपको अभी उपलब्ध करवा देंगे। कल की नामांकन सभा को लेकर के जो विषय आपने उठाया है, मैं उससे आगे चल कर के 2-3 बातें आपको बताना चाहती हूँ। कल मुख्यमंत्री अजमेर में थे, उन्होंने नामांकन की सभा की, लेकिन उन्होंने जो स्पीच कही, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि रघु शर्मा जी और सचिन पायलट जी के ये प्रत्याशी हैं, उनकी सहमति से बनाए गए हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा और साफ साफ है कि वो उनके प्रत्याशी नहीं है, उनकी राय उसमें नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि ये आते जाते रहेंगे, इसका मतलब यहाँ रहने वाले नहीं हैं, अजमेर से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके जो रिश्तेदार है, जो कांग्रेस में बहुत सक्रिय भूमिका निभाती हैं, ऐसी बीना काक जी ने कहा कि हम तो भीलवाड़ा से टिकट मांग रहे थे, हमें अजमेर से टिकट मिल गई। तो देखिए कितने साफ तौर पर वो प्रेस के सामने, पब्लिक के सामने ये सब चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो चाहते नहीं थे यहाँ से प्रत्याशी बनना, उम्मीदवार बनना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती बनाया गया है। तो इसका मतलब साफ साफ है, कांग्रेस के सब वरिष्ठ लोग इस बात को बखूबी अंदर जानते हैं कि अजमेर की सीट से हम जीतने वाले नहीं हैं, और जीतने वाले नहीं हैं इसलिए किसी को भी बलि का बकरा बना दे, किसी पैसे वाले को बलि का बकरा बना दे, ताकि उसका पैसा भी खर्च हो जाए और वो जीत कर भी ना जाए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो सिर्फ और सिर्फ वैभव गहलोत किसी तरह से संसद में उनको पहुंचाना है, इसलिए सारा फोकस उनका उसी तरफ है। वो अपने ट्विटर हैंडल से भी जो चीज़ें लिख रहे हैं वो वैभव गहलोत के लिए लिख रहे हैं। कल वो खुद यहाँ पधारे थे, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पर ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अजमेर में उन्होंने नामांकन सभा की है और उसके पक्ष में उन्होंने कोई बात की हो। मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि कल कांग्रेस के लोगों में बहुत जूते चप्पल चले हैं। ऐसी पार्टी जो खुद बिखरी हुई पार्टी है, जिनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, एक तरफ तो एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं रघु शर्मा जी, दूसरी तरफ एक दूसरे कार्यकर्ता का गिरबान पकड़ा जा रहा है। तो ये कैसी पार्टी है, कैसी जीत दिलाने चाहती है अपने प्रत्याशी को, हमें तो समझ नहीं आता। लेकिन इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की पार्टी में बहुत बिखराव है। कांग्रेस के कुछ लोग जो पुराने पदाधिकारी थे, वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में गए थे, उनको लालच दी गई थी, उनको लोभ दिया गया था कि हम आपको प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन जब उनका ये लोभ लालच सिद्ध नहीं हुआ तो वो लोग सभा में नहीं पहुंचे, सभा में नहीं आए। और जिस तरह से हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं, आप देखिए, आपने भी देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन भरा था, उस समय सिर्फ 5 लोग निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में थे, गिनती के 5 लोग। लेकिन कांग्रेस के इस नामांकन पत्र के समय बहुत सारे लोग अंदर घुसे, उन्होंने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, और ना केवल धज्जियां उड़ाई बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि जितनी प्रशासनिक मशीन है, चूँकि हम सरकार में हैं इसलिए वो हमारे अनुसार काम करेगी और हम जैसा कहेंगे वैसा काम करेगी। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह से बौखला गई है, और कांग्रेस को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की हवा के सामने हम सब ताश के पत्तों की जैसे ढेर होने वाले। मुझे 2-3 चीज़ें राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इस प्रेस वार्ता में आपको निवेदन